हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम लोग जूनियर असिस्टेंट के पीवाईक्यूज़ दोबारा से सेकंड सेशन आपके लिए लेके आए हैं। फर्स्ट सेशन हम लोगों ने किया था और आज हम सेकंड सेशन लेके आए हैं। तो अगर आप ऐसे ही एमसीक्यूज़ और चाहते हो तो आप सेशन को सपोर्ट कर सकते हो, हमको सपोर्ट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 7:4। तो एक हमारे पास मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर कितना है। मिल्क में मान लेता हूँ कितना है, मिल्क है 7x और वाटर कितना है हमारे पास 4x। ऑन एडिंग 9 लीटर्स ऑफ वाटर, और इसमें हम क्या कर रहे हैं 9 लीटर वाटर और ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, ऐड कितना किया हमने, वाटर ऐड किया और कितना किया 9 लीटर। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर बिकम्स इक्वल, मतलब 9 लीटर वाटर ऐड करने के बाद मिल्क और वाटर क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। इसका मतलब पहले मिल्क था 7x, बाद में पहले वाटर था 4x। जब मैंने पानी ऐड किया, मिल्क के साथ कुछ भी ऐड नहीं किया, तो इसके साथ मैं 0 लिख सकता हूँ। नहीं भी लिखना चाहो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे भी रखूँ तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप 0 लिखना भी चाहोगे तब भी आप लिख सकते हो। उसके बाद क्या हुआ, 9 लीटर वाटर ऐड करने के बाद मिल्क और वाटर की क्वांटिटी जो है वो सेम होगी। इसका मतलब वो 1 और 1 हो गए, दोनों क्या हो गए, सेम। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 7x इक्वल्स टू 4x प्लस 9। यहाँ से मैं 4x यहाँ ले आया तो 3x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 3। x था क्या, x था हमारे पास, हमें पूछा क्या है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर। तो x हमारे पास जब आ गया तो मिल्क कितना हो गया 21 लीटर्स और वाटर कितना हो गया 4 × 3 12 लीटर्स। क्या मैं एक बार चेक ये भी कर सकता हूँ कि मिला के मेरे पास कितना आता है, 12 + 21 अगर मैं करूँगा तो कितना आएगा 33 लीटर्स। इसका मतलब टोटल जो था मेरे पास मिक्सचर वो 33 लीटर्स था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये मिक्सचर, आपको लग रहा होगा कि मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, लेकिन मिक्सचर एंड एलिगेशन और रेशो एंड प्रोपोर्शन जो है वो सेम चैप्टर है। तो कहीं पे अगर मिक्सचर एंड एलिगेशन सेपरेट नहीं लिखा होता सिलेबस में, इसका मतलब ये नहीं है कि मिक्सचर एंड एलिगेशन सिलेबस में नहीं है, वो रेशो एंड प्रोपोर्शन का ही पार्ट होता है। तो वो आपके एग्जाम में आ जाता है और जूनियर असिस्टेंट में रेशो एंड प्रोपोर्शन जो है वो मैंशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनकम्स ऑफ अशोक एंड सुरेश आर इन द रेशो 4:3। तो अशोक की इनकम कितनी है, पहले मैं लिख लेता हूँ अशोक की इनकम कितनी है मेरे पास 4x। उसके बाद सुरेश की इनकम कितनी है 3x। ठीक है, ये मैं मान सकता हूँ क्योंकि मुझे गिवन है 4 और 3 का रेशो है, तो सुरेश की इनकम कितनी होगी 3x हो जाएगी। एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशो 3:2। अब इनकी एक्सपेंडिचर कितना है 3:2। तो अशोक का एक्सपेंडिचर, मैं AE लिख रहा हूँ, अशोक का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 3y। यहाँ मैं इनकम के लिए जो वेरिएबल कंसीडर कर रहा हूँ, इनकम के लिए वो मैं कर रहा हूँ x, और एक्सपेंडिचर के लिए वेरिएबल क्या कंसीडर कर रहा हूँ y, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, इसीलिए मुझे वेरिएबल भी क्या लेने पड़ेंगे, अलग अलग लेने पड़ेंगे। सुरेश का एक्सपेंडिचर कितना है 2y। अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर हर एक जो है वो 800 सेव कर रहा है, ठीक है, दोनों इंसान जो है वो 800 सेव कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अशोक की इनकम माइनस अशोक का एक्सपेंडिचर जो है वो 800 के बराबर है, और सुरेश की इनकम माइनस सुरेश का एक्सपेंडिचर जो है वो 800 के बराबर है। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों कितना सेव कर रहे हैं 800, और इनकम माइनस एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, सेविंग के, ये आपको पता है। ये दोनों 800 है, ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 होगी। अब दोनों सेम है, इसका मतलब कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो इसका मतलब 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 3x माइनस 2y, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ये 3x को मैं यहाँ ट्रांसफर करूँगा और 3y को यहाँ पे, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 4x माइनस 3x इक्वल्स टू 3y माइनस 2y। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू y, इसका मतलब x जो है वो y के बराबर आ गया। अब इसके बाद मुझे पूछा क्या है, x जो है वो y के बराबर आ गया, तो मुझे किसी एक इक्वेशन में, चाहे तो फर्स्ट में चाहे तो 2 में, किसी एक में पुट करना है। तो 4x ही रखता हूँ और 3y की जगह x पुट कर देता हूँ, इक्वल्स टू 800 आ गया। यहाँ से x आ गया 800। अब मुझे पूछा क्या हुआ, मुझे पूछा है व्हाट विल बी देयर इनकम। तो x की वैल्यू जब आ गई तो इनकम क्या थी 4x और 3x। इसका मतलब अशोक की इनकम कितनी हो जाएगी 4 × 800 जो कि हो जाएगी 2400, और सुरेश की कितनी हो जाएगी 3 × 800, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 3200, और यहाँ पे हो जाएगा 8 × 3 कितना हो जाएगा 2400। तो ये दोनों की क्या आ गई, इनकम्स आ गई, ये मुझे पूछा था उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 5:4 इफ 27 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडिड, द रेशो बिकम्स 4:5। इसका मतलब लेट टोटल मिक्सचर, मुझे पहले मानना पड़ेगा टोटल मिक्सचर कितनी थी। मैंने सपोज कर दिया कि टोटल मिक्सचर कितनी थी, x लीटर थी। उसमें से मिल्क कितना है, मिल्क है 5 रेशो, टोटल मिक्सचर 9 × x, टोटल कितना 5 और 4 9 थे, इंटू x, मतलब मिल्क कितना हो गया 5/9x। सिमिलरली वाटर कितना हो जाएगा, कितना है 4, तो 4 / 9x, ये वाटर आ गया।
अब उसने क्या बोला है, 27 लीटर्स ऑफ मिक्सचर जो है उसको रिमूव किया गया। अब 27 लीटर को क्या किया गया, रिमूव किया गया। तो इसका मतलब मिल्क रिमूव्ड कितना होगा, ठीक है, मिल्क कितना रिमूव किया होगा, मिल्क कितना था 5, टोटल मिक्सचर थी 9 और कितना रिमूव करना है 27। इसका मतलब मिल्क जो है वो 15 लीटर रिमूव कर दिया गया होगा। सिमिलरली वाटर कितना रिमूव कर दिया गया होगा, 4/9 ऑफ 27 लीटर्स, मतलब 12 लीटर्स ऑफ मिल्क जो है वो भी रिमूव कर दिया गया होगा। अब रिमेनिंग कितना बचा होगा, मिल्क रिमेनिंग कितना बचा होगा, टोटल कितना था 5/9x और 15 उसमें से निकाल दिया तो रिमेनिंग कितना बचा ये। सिमिलरली वाटर रिमेनिंग कितना बचा होगा, टोटल कितना था 4/9x, उसमें से 12 निकाल दिया तो वाटर बचा ये। अब उसने बोला है कि वाटर में 27 लीटर्स और हम ऐड कर रहे हैं, तो वाटर में 27 लीटर्स और ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब वाटर में 4/9x माइनस 12 तो है, उसमें 27 लीटर ऐड कर रहे हैं। तो इसको जब मैं निकालूंगा कितना हो जाएगा, 4/9x प्लस 15। अब इनकी रेशो उसने मुझे दी है 4/5, तो इनकी रेशो मतलब 5x/9 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 4/9x प्लस 15, इनकी रेशो कितनी है 4/5। तो यहाँ से हो जाएगा, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 मल्टीप्लाई 5/9x माइनस 15 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 4/9x प्लस 15। अब यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, अब मैं यहाँ पे 2-3 स्टेप थोड़े मतलब आपके लिए ही छोड़ रहा हूँ, आप स्टेप्स कर सकते हो। लास्ट में आपका x आएगा 135 लीटर्स, ठीक है। अब x था क्या, हमको क्या पूछा था उसने, हमको पूछा था कि क्वांटिटी व्हाट डज, वन सेकेंड, उसने पूछा था व्हाट क्वांटिटी डज द वेसल कंटेन, मतलब यही तो x था जो वेसल कंटेन कर रही थी। इसका मतलब x कितना आ जाएगा 135 लीटर्स, मतलब टोटल मिक्सचर कितनी आ जाएगी 135 लीटर्स। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था बट आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। ये बहुत बार जेके एसएसबी में क्वेश्चन पूछा जाता है, आसान सा क्वेश्चन है। अगर रेडियस में 10% इंक्रीज हो रहा है, तो सपोज पहले मेरे पास 100 था, अब उसमें 10% इंक्रीज हो रहा है, तो जब 10% इंक्रीज हो रहा है तो 10% ऑफ 100 कितना होता है 10, तो इसका मतलब 110 आ गया। अब दोबारा से 10% इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अब 10% किसका, 110 का, तो 110 का 10% कितना होता है 11, इसका मतलब अब इंक्रीज हो रहा है 11 से, इसका मतलब अब हो जा रहा है 121। अब मैंने 2 बार क्यों किया, क्योंकि सर्कल का रेडियस है ना, तो सर्कल का एरिया आपको पता है πr² होता है, ठीक है। उसने पूछा है एरिया में कितना इंक्रीज हो रहा है, तो सर्कल में एरिया जो है वो रेडियस के 2 टाइम्स है, मतलब इसके 2 टाइम्स सॉरी स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब इसको लिख सकता हूँ r मल्टीप्लाई बाय r, तो 1 बार और 2 बार, तो इसीलिए मुझे 2 बार क्या करना पड़ा, इंक्रीज। सपोज ऐसा कोई फॉर्मूला होता जिसमें r³ होता, तो फिर मुझे कितनी बार करना पड़ता, 3 बार उसको इंक्रीज करना पड़ता। तो ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ 100 से 121, तो 21% आपका ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, नहीं तो आपके पास एक और फॉर्मूला भी है जिसको क्या बोलते हैं, x प्लस xy डिवाइडेड बाय 100। अब आपको ये जो प्लस और माइनस साइन यहाँ पे आ सकते हैं, डिपेंड्स कि वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, पहली क्वांटिटी 10% इंक्रीज हो रही है, दोबारा से 10% इंक्रीज हो रही है, प्लस 10 × 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 100 से 100 गया, 10 प्लस 10 कितना होता है 20, 20 प्लस 1 कितना हो गया 21। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो कि 21% जो है आपका ओवरऑल एरिया इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The average weight of 8 men is increased by 2 kg when one of them, whose weight 130 kg, is replaced by another man. What is the weight of the new man? पहले कितने आदमी थे, 8 men थे। मैं कर लेता हूँ सपोज, लेट पहले एवरेज कितनी थी, एवरेज थी x। टोटल मैन कितने थे, टोटल मैन कितने थे 8 थे, तो सम कितना हो जाएगा, पहले 8x हो जाएगा। अब उसने क्या बोला, 130 जिसका वेट था उसको रिप्लेस किया एक और मैन से, तो अब न्यू सम किसके बराबर हो जाएगा, पहले था 8x, अब जो 130 वाला था उसको रिप्लेस किया, इसका मतलब उसको निकाला और उसकी जगह कोई और नया आदमी आया होगा, ठीक है, कोई और नया आदमी आया, मतलब प्लस y लिख लेता हूँ, उसका वेट जो था वो y kgs था। अब ये न्यू सम आ गया, अब बोल रहा है कि न्यू एवरेज जो है वो 2 kg से इंक्रीज हो गई, तो अब मैं लिखूंगा न्यू एवरेज किसके बराबर होता है, सम डिवाइडेड बाय टोटल कितने लोग थे, पहले 8 थे, एक आया और एक गया, क्या कुछ चेंज हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो वो 8 के 8 ही रहेंगे। अब 2 kg से एवरेज इंक्रीज हो गई, मतलब पहले x थी अब 2 kg और इंक्रीज हो गई, तो x + 2 हो गई। अब मुझे इसको यहाँ से करना है सॉल्व।
ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ से मैं लिखूंगा 8x माइनस 130 प्लस वाई इक्वल्स टू 8x प्लस 16। ये 8x और ये 8x कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 130 प्लस 16 इक्वल्स टू 146। इसका मतलब जो न्यू आदमी आया होगा उसका वेट कितना होगा, 146 kg। यही उसने मुझे पूछा था, व्हाट इज द वेट ऑफ न्यू मैन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 3 इक्वल डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर एंड 120 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर द होल जर्नी। लास्ट टाइम हमने सेशन 1 में किया था जिसमें दो स्पीड्स थी। मान लो एक स्पीड x है और दूसरी स्पीड जो है वो कितनी है, y है। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर हो जाती है, 2 के केस में 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। इस बार हमारे पास कितनी स्पीड है, x है, y है और z है। तो इस केस में एवरेज किसके बराबर आ जाती है, 3xyz डिवाइडेड बाय xy प्लस yz प्लस zx, इस तरह से हो जाती है। ठीक है, अब आपको पता है कि 3 यहाँ पे 3 स्पीड्स हैं, तो 3 इंटू पहली स्पीड कितनी है 80, दूसरी कितनी है 90, तीसरी कितनी है 120 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 90 प्लस 90 इंटू 120 प्लस 120 इंटू 80। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर वाला मैं अभी फिलहाल ऐसे का ऐसा ही रखता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, नीचे में अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, 100 कॉमन निकाल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे भी 2 0, यहाँ पे भी 2 0, यहाँ पे भी 2 0। तो 100 कॉमन निकालूंगा तो नीचे कितना बचेगा, 9 इंटू 8 72। ठीक है, 12 इंटू 9 108, 12 इंटू 8 96। तो ये मेरा बचेगा। अब यहाँ से ये 2 0 और ये 2 0 मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो मेरे पास बचेगा 3 इंटू 80 इंटू 9 इंटू 12 डिवाइडेड बाय, इन तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा आएगा 274। अब मुझे कैंसिल आउट करना है। अब मैं इसको 2 से कैंसिल करता हूँ, 2 इंटू 6, 2 इंटू 1 3 7। अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ कि 137 जो है वो ना 6 से कटता है, ना 9 से कटेगा, ना 8 से कटेगा, ना 3 से कटेगा। तो इसलिए इसका मतलब मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेट करना पड़ेगा। तो मैं 137 को क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 138 लिख सकता हूँ ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो 6 से जाएगा तो ये आएगा 23, और ऊपर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 2160, तो डिवाइडेड बाय 23। तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 93 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 94 ही होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी एवरेज स्पीड कितनी आई, 94। आपको जब ऑप्शन दिया जाएगा आपको 94 ही दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 93.9 आता है, इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली नियर अबाउट क्या हो गया, ये 94 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल क्लोथ एट कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब ये हुआ, वो ये बोलता है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे ही कपड़े बेचता हूँ। इसका मतलब जितने का लाता हूँ उतने का ही बेचता हूँ, मैं कोई प्रॉफिट नहीं करता, वो ऐसा बोलता है। बट ही यूजेज फॉल्स मीटर रॉड। आपको पता है वो एक मीटर रॉड होती है 100 सेंटीमीटर की, उससे वो कपड़े को मेजर करते हैं। आप लोग जब कपड़ा लेने जाते हो तो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर जो जिसे वो मेजर करते हैं उसी को बोलते हैं मीटर रॉड। बट वो क्या करता है, उसकी मीटर रॉड जो है वो 100 सेंटीमीटर के बजाय कितनी होती है, 95 सेंटीमीटर। इसका मतलब वो गेन कर रहा है कितना, 5 सेंटीमीटर का गेन कर रहा है। क्यों, क्योंकि होना कितना चाहिए था, 100 सेंटीमीटर होना चाहिए था, लेकिन उसकी रॉड जो है मेजर करने वाली वो कितनी है, 95 सेंटीमीटर। इसका मतलब वो 5 सेंटीमीटर का क्या कर रहा है, गेन। और गेन किस पे कर रहा है, ओरिजिनल क्या है उसकी 95 सेंटीमीटर की है, तो गेन परसेंटेज अगर मैं निकालूं तो वो गेन कितना कर रहा है, 5 का। और किस पे गेन कर रहा है, 95 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इंटू 100, तो 5 और 19। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 9। अब क्योंकि आपको परसेंटेज में निकालना है, कई बार हो सकता है ऑप्शन में आपको ऐसा ही मेंशन हो कि 100 बाय 19%। अगर ऐसा ही मेंशन होगा तो ये मार्क करना है। अगर ऐसा मेंशन नहीं होगा तो आपको पता है 100 को आगे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप डिवाइड करोगे तो 19 इंटू 5 आपको अभी पता है कि 95 होता है, तो 5 पॉइंट समथिंग आने वाला। अगर आप करोगे आगे तो 5.26% इस तरीके से आपका आने वाला है। या फिर ऐसे भी मेंशन हो सकता है कई बार 19 5 बचेंगे, क्योंकि 19 इंटू 5 कितना होता है, इस तरह से 19 इंटू 5 कितना होता है, 95, तो 5 डिवाइडेड बाय 19। इस तरीके से भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आपको कई बार ऑप्शन जो है वो मेंशन होंगे। ठीक है, तो आपको देखना है आपके हिसाब से कि कैसा ऑप्शन मेंशन है, उस हिसाब से आपको आंसर मार्क करके आना है। अब ये आपका JKSSB का ही जूनियर असिस्टेंट का ही PYQ है। 2021-2022 में शायद जब CBT एग्जाम हुए तो उसका PYQ है। 3 नंबर्स आर इन द रेशो 11, 13 और 15। इफ द डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द थर्ड नंबर, तो मैं मान लेता हूँ थर्ड नंबर कितना है, 15x, तो थ्राइस द थर्ड नंबर मतलब 3 इंटू 15x माइनस, क्योंकि डिफरेंस बोला है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड अगर मैं करूँगा तो कितना आ जाएगा, 24x।
इनके बीच में डिफरेंस उसने बोला है कितना है 441। तो 15 इंटू 3 कितना होता है 45x माइनस 24x इक्वल्स टू 441। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आएगा 21x इक्वल्स टू 441। x आ जाएगा 21 के बराबर। पूछा कितना है मुझे डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर है 11x और लार्जेस्ट नंबर है 15x। इन दोनों में डिफरेंस कितना हो जाएगा 4x। x की वैल्यू है 21 तो 4 इंटू 21 कितना हो जाएगा 84 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मेंशन भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका JKSSB का ही PYQ है, 2025 में आया हुआ है। P एंड Q टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 18 डेज। मतलब P और Q मिलके एक काम करते हैं 18 दिन में, और P अकेला जो है वो 27 दिन में करता है। इसका मतलब पहले तो मुझे टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे LCM लेना पड़ता है। तो 27 और 18 का जब मैं LCM लूँगा तो मेरे पास आएगा 54। इसका मतलब टोटल वर्क कितना आ जाएगा 54 मेरे पास टोटल काम आ जाएगा। जब 54 टोटल काम आ गया तो P प्लस Q की मिलके एफिशिएंसी किसके बराबर हो जाएगी 54 डिवाइडेड बाय 18, जो कि कितना हो जाएगा 3। और P की एफिशिएंसी किसके बराबर हो जाएगी 54 डिवाइडेड बाय 27, जो कि आ जाएगी 2। अब P की एफिशिएंसी है 2 और P और Q की मिलके कितनी है 3। इसका मतलब Q की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1। यहाँ से मैं बता सकता हूँ क्यों, क्योंकि P और Q की मिलके कितनी है 3, तो Q की कितनी हो जाएगी 1। अब बोल रहे Q जो है वो कितने दिन लेगा, तो Q के डेज मुझे कैसे निकालने हैं, टोटल वर्क कितना था 54 और Q की एफिशिएंसी है 1। इसका मतलब Q कितने लेगा 54 डेज लेगा अपना काम खत्म करने के लिए। ठीक है, तो ये MCQs हमने आज का सेशन भी मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है और हमारा कंटेंट जो है आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ताकि हम भी आपके लिए और अच्छे MCQs और प्रीवियस ईयर MCQs और ज़्यादा बड़े बड़े सेशन हम लोग आपके लिए लेके आएँ। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू।